दोस्तों, यूपी की राजनीति में आज वो धमाका हुआ है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अखिलेश यादव को लगा सबसे बड़ा झटका, क्योंकि अब मायावती करने जा रही हैं वो काम जिससे पूरी सियासत हिल जाएगी। हाँ, मायावती और आजम खान दोनों एक साथ आने की तैयारी में हैं। जरा सोचिए, अगर दलित और मुस्लिम समाज का गठबंधन बन गया तो क्या यूपी में बीजेपी और सपा दोनों की जमीन खिसक जाएगी? क्या 2027 का रास्ता अब हाथी और शेर मिलकर तय करेंगे? पूरा सच बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले भाई, अगर सच बोलने वाली निडर खबरें आपको पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां हम दिखाते हैं वो सच्चाई जो बाकी चैनल छिपा जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मायावती की उस सियासी चाल से जिसने अखिलेश यादव के होश उड़ा दिए। दोस्तों, यूपी की सियासत में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। जहां एक ओर अखिलेश यादव पूरी तरह से अपने मिशन 2033 पर फोकस कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मायावती ने चुपचाप वो चाल चल दी है जो आने वाले वक्त में सियासी इतिहास बदल सकती है। क्योंकि इस बार बात सिर्फ गठबंधन की नहीं, बल्कि एक ऐसे साइलेंट गेम प्लान की है जिसमें शामिल है वो नाम जिसने कभी समाजवादी पार्टी की पहचान बनाई थी, आजम खान। हाँ, वही आजम खान जो कभी अखिलेश यादव के सबसे भरोसेमंद साथी माने जाते थे, जिन्होंने सपा के हर मुश्किल वक्त में साथ निभाया। लेकिन अब वो चुप हैं, दूर हैं और धीरे धीरे अपने नए रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसी रास्ते पर अब उनकी मुलाकात होने जा रही है बहुजन राजनीति की सबसे सशक्त नेता मायावती से। यूपी की गलियों में, राजनीतिक गलियारों में, यहां तक कि लखनऊ के कॉरिडोर तक में अब यही चर्चा है। क्या मायावती और आजम खान एक साथ आने वाले हैं? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ गठबंधन नहीं होगा, ये अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ा झटका साबित होगा। देखिए, 2019 में मायावती ने जब अखिलेश के साथ हाथ मिलाया था, तब सबको लगा था कि अब दलित और पिछड़ा वोट बैंक एक साथ आएगा। लेकिन नतीजा सबने देखा, सीटें उम्मीद से कम आईं और कुछ महीनों बाद मायावती ने वो गठबंधन तोड़ दिया। उसके बाद से ही मायावती ने अपने राजनीतिक समीकरण को पूरी तरह से बदलना शुरू कर दिया। वो अब किसी जुट या मोर्चे पर भरोसा नहीं कर रही, बल्कि उन्होंने तय कर लिया है कि 2027 में बसपा को अपने दम पर सत्ता की दौड़ में फिर से खड़ा करेंगी। लेकिन सवाल यह है, फिर आजम खान क्यों? दरअसल आजम खान का गुस्सा और दर्द दोनों ही अब किसी से छिपे नहीं हैं। कई केस, कई मुकदमे और पार्टी में लगातार दरकिनार किया जाना, इन सब ने उनके दिल में सपा के लिए कड़वाहट भर दी है। अखिलेश यादव ने उन्हें आदर्श नेता कहा जरूर, लेकिन जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी तब पार्टी ने उनके लिए कुछ खास नहीं किया। और यही वो खाली जगह है जहां अब मायावती अपनी एंट्री करने जा रही हैं। सूत्रों की माने तो बीते हफ्ते दिल्ली में कुछ नेताओं की एक गुप्त बैठक हुई, जिसमें मायावती के बेहद भरोसेमंद लोग और आजम खान के करीबी मौजूद थे। बैठक में एजेंडा साफ था, दलित और मुस्लिम वोट बैंक को एक नई सियासी छतरी के नीचे लाना, क्योंकि दोनों ही तबके यूपी की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। और अगर ये दोनों साथ आ गए तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए खेल खत्म समझिए। अब सोचिए, अगर मायावती और आजम खान साथ आते हैं तो दलित और मुस्लिम समाज का बड़ा हिस्सा सीधे सीधे बसपा के खेमे में शिफ्ट हो सकता है। यही वजह है कि सपा खेमे में अचानक बेचैनी बढ़ गई है। पार्टी के भीतर चर्चाएं तेज हैं कि अखिलेश अब कैसे इस झटके को संभालेंगे, क्योंकि आजम खान सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि पश्चिमी यूपी के मुस्लिम समाज का बड़ा चेहरा है। उनका असर रामपुर से लेकर मुरादाबाद, अमरोहा और बरेली तक है, और यही वो इलाका है जहां 2027 का खेल तय होना है। अब बात करते हैं मायावती की प्लानिंग की। मायावती हमेशा से रणनीति में 2 कदम आगे रहती हैं। वो कभी भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं लेती। हर चाल उनके दिमाग में पहले से तय होती है, और ये गठबंधन अगर सच में होता है तो ये उनका मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। क्योंकि वो जानती हैं कि सिर्फ दलित वोट से अब सत्ता नहीं मिल सकती। उन्हें एक ऐसा ब्लॉक चाहिए जो उन्हें सत्ता तक पहुंचा सके, और मुस्लिम वोट वही ब्लॉक है। याद करिए 2007 का चुनाव, जब मायावती ने दलित और ब्राह्मण समीकरण बनाकर यूपी की सत्ता पर कब्जा किया था। अब 2027 में वो उसी फॉर्मूले को नए रंग में आजमाने जा रही हैं।
इस बार दलित मुस्लिम एकता के साथ। और इस समीकरण में आजम खान वो कड़ी बन सकते हैं जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी। अब सवाल उठता है, क्या आजम खान भी इसके लिए तैयार हैं? तो इसके जवाब में रामपुर से मिली खबरें चौंकाने वाली हैं। आजम खान ने पिछले कुछ हफ्तों में कई पुराने बसपा नेताओं से मुलाकात की है। हालांकि वो सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन उनके नजदीकी मानते हैं कि वो नई शुरुआत के लिए तैयार हैं। उनके एक करीबी ने कहा, अब वो पुरानी वफादारियों को लेकर नहीं बैठेंगे, अब वक्त है अपना रास्ता खुद तय करने का। यही बयान काफी है ये समझने के लिए कि आजम खान अब अखिलेश के भरोसे नहीं रहना चाहते, और मायावती के साथ आने का मतलब होगा सियासत में एक नया और अप्रत्याशित मोर्चा। इस खबर के सामने आते ही लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हलचल मच गई है। बीजेपी के रणनीतिकार अब इस नए समीकरण को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि दलित और मुस्लिम वोटों का एक साथ आना मतलब है बीजेपी के जातीय वोट बैंक में सेंध। वहीं अखिलेश यादव के करीबी नेता मानने लगे हैं कि अगर ये गठबंधन होता है तो पश्चिमी यूपी में सपा को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन मायावती की सोच इससे भी आगे है। वो सिर्फ 2027 के चुनाव नहीं, बल्कि लंबे समय की राजनीतिक नींव रख रही हैं। उनका फोकस है बसपा को फिर से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना, और इसके लिए यूपी उनका ग्राउंड जीरो है। कई विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि मायावती ये गठबंधन सिर्फ वोट बैंक के लिए नहीं, बल्कि एक संदेश देने के लिए करेंगी कि बहुजन आंदोलन सिर्फ जाति तक सीमित नहीं है, बल्कि वो हर उस वर्ग को जोड़ सकता है जो खुद को वंचित महसूस करता है, और मुस्लिम समाज इस वंचित वर्ग की बड़ी हिस्सेदारी रखता है। अगर मायावती और आजम खान एक साथ मंच साझा करते हैं तो उसकी तस्वीर अपने आप सोशल मीडिया पर वायरल होगी। वो तस्वीर अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक झटका होगी, क्योंकि वो दिखाएगी कि जो चेहरा कभी सपा की पहचान था अब बसपा के साथ खड़ा है। अब सवाल ये भी है कि क्या मायावती और आजम खान के बीच विचारधारा का टकराव नहीं होगा? असल में दोनों की विचारधाराएं भले अलग दिखती हैं, लेकिन दोनों के मकसद एक जैसे हैं, सत्ता में अपनी हिस्सेदारी और सम्मानजनक जगह। दोनों ही नेताओं को लंबे समय से राजनीतिक अपमान और अलगाव का सामना करना पड़ा है, और दोनों के समर्थक भी एक साझा दर्द महसूस करते हैं। हमें कभी पूरा प्रतिनिधित्व नहीं मिला। यही साझा पीड़ा उन्हें एक मंच पर लाने की असली ताकत बन सकती है। राजनीतिक सूत्र कहते हैं कि मायावती आने वाले महीनों में कुछ ऐसे बयान दे सकती हैं जो मुस्लिम समुदाय को सीधे तौर पर आकर्षित करेंगे। वो किसी बड़े शहर में रैली के दौरान दलित मुस्लिम एकता की बात कर सकती हैं, और उसी मंच पर अगर आजम खान नजर आ गए तो समझ लीजिए खेल शुरू हो चुका है। लोग पूछ रहे हैं, अखिलेश क्या करेंगे? अखिलेश के पास अभी दो रास्ते हैं, या तो वो आजम खान को मनाने की कोशिश करें या फिर नया मुस्लिम चेहरा आगे लाएं। लेकिन सच्चाई ये है कि आजम खान जैसा कद और प्रभाव वाला नेता सपा में दूसरा नहीं है। इसीलिए ये झटका अखिलेश के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि मायावती का ये कदम यूपी की राजनीति में 1993 वाले दौर की याद दिलाता है, जब मुलायम सिंह यादव और कांशीराम साथ आए थे और बीजेपी को रोक दिया था। अब इतिहास खुद को दोहरा सकता है, बस चेहरे बदल गए हैं। मुलायम की जगह अखिलेश और कांशीराम की जगह मायावती, और इस बार कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे आजम खान। सियासत में कहा जाता है, दुश्मनी स्थायी नहीं होती, सिर्फ हित स्थायी होते हैं, और मायावती जानती हैं कि वक्त का सही इस्तेमाल ही राजनीति में जीत का रास्ता तय करता है। वो शायद उसी रास्ते पर आगे बढ़ रही हैं, शांति से, रणनीति के साथ और पूरी तैयारी के साथ। अब बस सबकी निगाहें उस एक तस्वीर पर टिकी हैं जब मायावती और आजम खान एक साथ मंच पर दिखाई देंगे। वो पल अखिलेश यादव के लिए सिर्फ एक झटका नहीं, बल्कि एक सियासी तूफान होगा, क्योंकि यूपी में एक बार फिर मायावती ने दिखा दिया है, वो जब भी चलती हैं तो पूरा सियासी खेल हिल जाता है। यूपी की राजनीति में अब हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या वाकई मायावती और आजम खान साथ आने जा रहे हैं? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो समाजवादी पार्टी की नींव हिलना तय है। लखनऊ के अंदरूनी हलकों में ये चर्चा अब अफवाह नहीं रही, बल्कि इसे संभावित गठबंधन के तौर पर गंभीरता से लिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, मायावती की खामोशी सबको डरा रही है, क्योंकि जब वो चुप होती हैं तो इसका मतलब होता है कुछ बड़ा पक रहा है।
पिछले कुछ दिनों में मायावती ने कई पुराने बसपा कार्यकर्ताओं को वापस पार्टी में बुलाया है। इनमें से कई ऐसे चेहरे हैं जो पहले मुस्लिम बहुल इलाकों में पार्टी के प्रभारी रह चुके हैं। रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बरेली, सहारनपुर, ये सारे जिले अब बसपा की नजर में हैं और यही वो इलाके हैं जहां आजम खान का असर आज भी बरकरार है। सूत्रों के मुताबिक मायावती ने अपने रणनीतिकारों से कहा है, अब की बार मिशन सिर्फ दलितों तक सीमित नहीं रहेगा, हमें हर उस वर्ग को जोड़ना है जिसे सत्ता से दूर रखा गया है। बस यही लाइन सब कुछ समझा देती है। यानी मायावती अब एक नया बहुजन समीकरण बना रही हैं, जहां दलित, मुस्लिम, पिछड़े और कुछ अति पिछड़े वर्ग एक ही मंच पर आई। और इस समीकरण का चेहरा बनने जा रहे हैं आजम खान। आजम खान भी अब खुलकर सपा से दूरी बना चुके हैं। रामपुर में उनकी हर बैठक में सपा का कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आता। लोगों ने गौर किया कि इस साल उनकी ईद मिलन पार्टी में न तो अखिलेश यादव पहुंचे, न ही कोई सपा नेता मंच पर आया। वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं, जहां आजम खान अपने पुराने समर्थकों से मिल रहे थे और मंच के पीछे बसपा के कुछ कार्यकर्ता खड़े थे। यही वो संकेत हैं जो राजनीति की नई दिशा दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव इस समय दोहरी मुश्किल में हैं। एक तरफ भाजपा लगातार पिछड़ा वोट बैंक अपनी तरफ खींच रही है और अब दूसरी तरफ मायावती मुस्लिम समाज में सेंध लगाने की तैयारी में है। अखिलेश की पूरी सियासी रणनीति माई फॉर्मूले पर टिकी रही है, यानी मुस्लिम प्लस यादव। लेकिन अगर मुस्लिम वोट बैंक खिसक गया तो ये फॉर्मूला बिखर जाएगा और यही डर सपा खेमे में सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है। सपा के भीतर से खबर आ रही है कि पार्टी में अब कई वरिष्ठ नेता अखिलेश से सवाल पूछने लगे हैं, आखिर आजम खान से रिश्ते इतने खराब क्यों हुए? कई पुराने कार्यकर्ता मानते हैं कि अगर अखिलेश ने वक्त रहते आजम खान को साथ रखा होता तो आज मायावती को यह मौका नहीं मिलता। लेकिन अखिलेश ने संगठन को युवा चेहरों के हवाले कर दिया और पुराने नेताओं को धीरे धीरे किनारे लगा दिया। अब वही खाली जगह मायावती ने पकड़ ली है। मायावती ने हाल ही में लखनऊ में एक गुप्त बैठक की थी, जहां पार्टी के मीडिया सेल को एक स्पष्ट निर्देश दिया गया। अब से भाषणों और पोस्टरों में दलित मुस्लिम एकता का संदेश ज्यादा दिखना चाहिए। यह बदलाव कोई साधारण बात नहीं है। बसपा हमेशा बहुजन हिताय की बात करती थी, लेकिन अब भाषा में बदलाव दिखाई दे रहा है। मायावती समझ गई हैं कि 2027 की कुंजी एकता में है और वो एकता अब नए स्वरूप में सामने आ रही है। उधर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम भी लगातार बयानबाजी से बच रहे हैं। उनके करीबियों का कहना है, हम अब किसी से झगड़ा नहीं चाहते, हम बस इज्जत चाहते हैं। राजनीति में ये लाइन बहुत मायने रखती है, क्योंकि जब कोई नेता इज्जत की बात करता है तो समझ लीजिए कि उसके मन में किसी और विकल्प की तलाश शुरू हो चुकी है और वो विकल्प अब बसपा के रूप में साफ दिखाई दे रहा है। दिलचस्प बात यह है कि मायावती और आजम खान के बीच सीधी बातचीत अब भरोसेमंद लोगों के जरिए हो रही है। एक सूत्र के मुताबिक दोनों खेमों ने सॉफ्ट टच कम्युनिकेशन के लिए कुछ मध्यस्थ तय किए हैं। ये लोग दिल्ली और लखनऊ के बीच लगातार संपर्क में हैं। बैठकों में मुद्दे तय हो रहे हैं कि अगर गठबंधन होता है तो सीट शेयरिंग कैसे होगी, किस इलाके में किसका प्रभाव रहेगा और कौन सा चेहरा अभियान की अगुवाई करेगा। बसपा के रणनीतिकार मानते हैं कि अगर आजम खान खुले तौर पर बसपा के साथ मंच साझा करते हैं तो इससे मुस्लिम मतदाताओं को यह संदेश जाएगा कि बसपा अब केवल दलितों की नहीं बल्कि सबकी पार्टी है। और यही मायावती का मकसद है, छवि को विस्तार देना और पार्टी को नई दिशा में मोड़ना। सियासत के जानकारों का कहना है कि मायावती का यह कदम पूरी तरह योजनाबद्ध है। वो 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को बारीकी से देख रही हैं। उन्हें पता है कि मुस्लिम मतदाताओं ने कांग्रेस और सपा को वोट दिया, लेकिन बदले में कुछ हासिल नहीं हुआ। अब वो मतदाता विकल्प ढूंढ रहा है।